वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झक्कास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हुए हम रिग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या बोल रही है ये एक्सरसाइज, समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का बोलना है, इस एक्सरसाइज में जो खास बातें हैं मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। कंसेप्ट देखिए, एक बार ये फंडा क्लियर हो जावे तो एकदम आसान लगेगा आपको। मान लो कि ये एक रिग्रेशन लाइन है और ये दूसरी रिग्रेशन लाइन है। ये दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है, देखो, ये रिग्रेशन लाइन रहेगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये रिग्रेशन लाइन होगी x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। कुछ तो भी मैंने जस्ट ऐसे ही लिखे ये। तो ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जिस मोमेंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, इस मोमेंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो रहते हैं, इन कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं मीन कोऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब यही मीन वैल्यूज रहेंगे। एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मीन वैल्यूज, यानी और कुछ नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही रहेंगे। जो एक्स सीरीज रहती है, जो वाई सीरीज है, इस एक्स का एवरेज यानी एक्स बार, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही रहेगा। इस वाई का एवरेज यानी वाई बार, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन हम जो देखेंगे, इसमें मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालना पड़ेगा तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यहां 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, रफ में ही लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि या तो मैं अच्छे से लिख लेता हूं, उसमें भी कोई बात नहीं। आपके लिए कोई बात है क्या? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। और ये इक्वेशन जैसा का वैसा, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये अल्टीमेटली माइनस प्लस प्लस, जहां प्लस का साइन है वहां माइनस, जहां माइनस का साइन है वहां प्लस। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसल। ठीक है, और माइनस 4y प्लस 3y यानी कि माइनस 3y। 14 प्लस 3 यानी 17। देयरफॉर y बार, ये y यानी ही y बार, ये मैं अभी भले ही y लिखता हूं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17/3। और यही क्या रहेगा हमारा y बार, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा? ये मीन कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। वैसे भी कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रख लेना, दो लाइन का अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में। तो वही हमने किया है। ठीक है, और रिग्रेशन में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या रहता है? मीन, एवरेज। ठीक है, तो अब ये निकल गया। ये y बार की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू, देखो नाउ यहां पे लिख लेते हैं, नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये इक्वेशन हमने यहां लिखा। ठीक है, अब y की वैल्यू डाल दो। 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? -17/3।
+7 यानी -34/3 +7 यानी के ये x की वैल्यू सात्विक 21 -34 + 21 यानी -13/3 यही रहेगी हमारी x की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? मेरे प्यारे क्लासवासियों, ये x की भी वैल्यू रहेगी और यही x बार की भी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने फंडा समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये इतना अच्छे से ध्यान में नहीं आया, आपने क्या बोला? तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हमें पता है। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हमें पता है। पहली रिग्रेशन लाइन, दूसरी रिग्रेशन लाइन, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिग्रेशन के हिसाब से दो रिग्रेशन लाइन वहीं पे इंटरसेक्ट होते रहती जहां दोनों सीक्वेंस के मीन वैल्यूज रहते। यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कुछ नहीं, मीन वैल्यूज है। पहले सीरीज यानी एक्स वाले सीरीज का भी मीन वैल्यू और y वाले सीरीज का भी मीन वैल्यू, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ही x बार और y बार है। हमने दो इक्वेशन ऐसे एट रैंडम ले लिए, इनको सॉल्व किया तो इसमें हमको जो x और y की वैल्यू मिली वो की वही क्या है, x बार और y बार की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? तो ये बात हमारी हो गई खत्म। आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलो, तो अब मुझे और एक बात बताना है। जनरली क्या होगा? जनरली क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बैकग्राउंड बना देता हूं। जनरली हमें बहुत अच्छे से पता है y ऑन x की रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। y = 2/3x + 7, ये y ऑन x का इक्वेशन रहेगा। x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा। x = 7/4y + 8, है ना। और अब हमें यह पता है, ये अगर y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन है तो x का कोएफिशिएंट और कुछ नहीं रहता, b ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहता है। x का कोएफिशिएंट यानी ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, यानी x का कोएफिशिएंट यानी b/x। y ऑन x की लाइन कैसी रहती? y - y बार = b/x × x - x बार, यानी x का कोएफिशिएंट यानी ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x यानी कि b/x रहता। वैसे ही ये y का कोएफिशिएंट यानी bxy यानी ये है। ठीक है, आइडियली ऐसा रहता है और ऐसा ही रहना चाहिए। अब अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि y = 2/3x + 7, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये इक्वेशन काय का है, y ऑन x का, क्योंकि y की वैल्यू दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा x = 7/4y + 8, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ये इक्वेशन काय का है, x ऑन y का है। वेरी सही भी है, रहना भी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू निकल रही है यानी x ऑन y का इक्वेशन होगा। ऐसा हमारे दिमाग में आता है और आना भी चाहिए। होता क्या है? होता है कि हमें इक्वेशन कभी कभी दे देते 2x + 3y = 7, ये इक्वेशन दे दिया। दूसरा इक्वेशन दे दिया 4x - y = 8। मैं एट रैंडम कुछ तो भी लिख रहा हूं। अब हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है। ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम बोल ही नहीं सकते इन दोनों में से कौन सा x ऑन y का इक्वेशन है और कौन सा y ऑन x का है। और हमको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आइडियली सही नहीं है। एक तो सीधा बोल दो कि ये x ऑन y का इक्वेशन है, ये y ऑन x का इक्वेशन है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर बोल दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
हमको जो प्रॉब्लम आएंगे इसमें कहीं जगह बोला हुआ भी नहीं रहेगा कि कौन सा एक्स ऑन वाई का है और कौन सा वाई ऑन एक्स का है, ये बोला हुआ भी नहीं रहेगा। और हमें ये इक्वेशन दे देंगे और हमको बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो एक्स ऑन वाई का और वाई ऑन एक्स का। ऐसे वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे वक्त हमारे पास में दूसरा कोई इलाज नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड। सर ये चीज क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ऐसा है कि अज्यूम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन x ऑन y का है, एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन y ऑन x का है। ये अज्यूम कर लो, ठीक है, मान लो कि ये x ऑन y का इक्वेशन है और ये y ऑन x का है, और इसके बाद में bxy और byx निकालो। अगर ये bxy और byx के वैल्यूज कंसिस्टेंट आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, जो नॉर्मली आते रहते वैसे आ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका असम्पशन सही था। और ये कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, एट रैंडम वैल्यू दे रहा है। हमको प्रॉपर्टीज पता है bxy और byx के कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू byx, है ना। आर bxy और byx की साइन सेम है। अगर r ग्रेटर देन 1 है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, अगर r ग्रेटर देन 0 है तो bxy भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, byx भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर r लेस देन 0 है तो bxy भी लेस देन 0 रहेगा और byx भी लेस देन 0 रहेगा। अगर r इक्वल टू 0 है तो bxy भी 0 रहेगा और byx भी 0 रहेगा। ठीक है, ऐसा सब कुछ है तो कंसिस्टेंट वैल्यूज है, और ये फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वैल्यूज इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया था, फिर अलग अजम्पशन लेना पड़ेगा। फिर इसको पहले इक्वेशन को y ऑन x का कंसीडर करना पड़ेगा। अज्यूम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको y ऑन x का कंसीडर करो, एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इसको x ऑन y का कंसीडर करो। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? हाँ या ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आया। देखो, आपको समझ में आया तो भी ठीक, आपको समझ में नहीं आया तो भी ठीक। एक्चुअल में ये चीजें नहीं समझना था, ये हम जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तब तो समझ में आना ही आना है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने से पहले जितने हद तक हो सके मैं फंडा आपका क्लियर कर दूं तो बात बन जावे। मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश किया, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लेक्चर अगर आप वापस से रिवाइंड करके और एक बार देखो तो अच्छा समझ में आ रहा है क्या? चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं। अब बताए कहां डिस्कशन कर रहे थे हम? क्या डिस्कशन कर रहे थे हम? जो डिस्कशन कर रहे थे वो ऐसा है कि पहला प्रॉब्लम है, पहली बार है। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3.3 नहीं, एक्सरसाइज 3.3 है, पेज नंबर 49, एक्सरसाइज 3.3। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। चलो, फ्रॉम टू रिग्रेशन इक्वेशन हमको दिया हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है? 2 रिग्रेशन इक्वेशन
4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15, 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। ये दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हमें बोला हुआ है r x बार और y बार ये ढूंढने का है, ठीक है। अब हमें ध्यान में आ जाता है ये 4y बोला हुआ है ना, y इधर है ना, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सा होगा, y ऑन x का, ठीक है। तो मैं लिख ही लेता हूं, यहां गिवन के बजाय लिख देता हूं मैं, लेट 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। 25x is equals to 4y plus 17 is regression equation of x on y, ठीक है। ये रिग्रेशन इक्वेशन y on x और ये x on y का है, ठीक। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सॉल्व करने का है, सबसे पहले तो निकालने का है x बार, y बार और फिर r, ठीक है। मैं पहले तो क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं देखो इसको भी कंसीडर 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15। अब मुझे y अकेला चाहिए, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/4x प्लस 15/4। कांस्टेंट क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो लेना देना रहता है ना, वो इस x के कोएफिशिएंट से। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि x का कोएफिशिएंट यानी ही क्या रहता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू है तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा रहेगा, by(x) का। हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू, देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू 9/4। by(x) कौन क्या है, 9/4। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। by(x) यानी 9/4। यहां क्या लिखे हम, मुझे बताए। by(x) इज इक्वल टू 9/4, यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस by(x) is coefficient of x। by(x) और कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट है x का, ये हम लोगों ने लिख लिया। नाउ आप ही बताओ, 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17 लिख लिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/25y प्लस 17। यहां झंझट नहीं है, यहां y और x का इक्वेशन दिया तो ये क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये यानी ये जो इक्वेशन है ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का है, क्योंकि y दिया हुआ है। ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। कब समझ में नहीं आता, जब इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इसमें बोला तो इसमें ध्यान में नहीं आएगा कि ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का है या y ऑन x का है। यहां तो समझ में आ ही जा रहा है। अब हमें यह भी पता है, यहां पे भी y का कोएफिशिएंट यानी क्या रहेगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और x इज इक्वल टू है तो x ऑन y, सिंस bxy इज कोएफिशिएंट of y, therefore bxy is equals to 4/25। हमने byx भी निकाल लिया, हमने bxy भी निकाल लिया, दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब बारी है x बार और y बार की।
यहां पे लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार, एक्स बार और वाई बार। बताए मुझे कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे। कैसे? तो आप ही मुझे बताओ। इक्वेशन क्या था हमारा? हमारा इक्वेशन था 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 एंड 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। ये दो हमारे रिग्रेशन इक्वेशन थे। नाउ यहां पे लिखेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 15। देखो 9x इधर है, 4y इधर का इधर गया तो माइनस 4y, 15 इधर का इधर गया तो माइनस 15, यानी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 15। सिमिलरली यहां पे 25x, ये 4y इक्वल टू साइन के इधर लिया तो माइनस 4y इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि प्लस 4y माइनस 4y कैंसल। ठीक है, ये माइनस 25x प्लस माइनस 25 प्लस 9 यानी कितना हो जा रहा है? माइनस 16x। और यहां पे कितना हो रहा है? माइनस ये 17 प्लस 15 यानी माइनस 32। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू निकली। ठीक है, ये x की वैल्यू निकली। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x यानी नथिंग बट क्या रहता है? x बार। देयरफॉर यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर x बार यानी ही 2। x यानी x बार कब रहता है? क्योंकि ये x कौन सा वाला निकला पता है क्या? ये x निकला हुआ है रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही है x बार और ये पॉइंट पे ही है y बार। ये वाला x है, यहां x निकला, लेकिन x यानी कौन सा? पूरे लाइन का नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी के वजह से मैं इसको x बार बोल रहा हूं। अगर ये x यहां रहता था तो फिर मैं उसको x बार नहीं बोलता था, ये x यहां रहता था तो भी मैं x बार नहीं बोलता था। लेकिन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हैं तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मीन वैल्यू रहती है, करके मैंने इसको x बार बोला हुआ है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू दूसरे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट value of x in 25x is equals to 4y plus 17। therefore इसी का मतलब 25 into 2 is equals to 4y plus 17। therefore 50 minus 17 is equals to 4y। Therefore y is equals to 50 में से 17 गए तो कितना बचेगा? 33। 33 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना आ जाएगा? 8.25। ठीक है, और ये y जो है यही क्या है? हमारा y बार। y यानी ही है हमारा y बार 8.25। अब हमारे पास में x बार भी है, y बार भी है। हमें बोला भी था x बार और y बार निकालने के लिए। अब एक चीज निकालना बाकी है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन यानी के आर। ठीक है, निकाल लेंगे। आर निकालना भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, कैसे वैसे निकाल ही लेंगे। अब आप ही मुझे बताओ फार्मूला क्या है? वी नो, आम्हाला माहित आहे। काय माहित आहे? आर स्क्वेअर इज इक्वल टू बी एक्स वाय इंटू बी वाय एक्स। बी एक्स वाय इंटू बी वाय एक्स। बी एक्स वाय 4/25। तेरी तो ये दूसरे कलर के पेन से 4/25।
इंटू बी बाय एक्स 9/4 9/4 यानी ये 4 कैंसल, यानी अल्टीमेटली आर स्क्वायर यानी क्या आ गया 9/25। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5, लेकिन सामने क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, बट साइन ऑफ BXY and R is always similar। BXY और BYX कैसे हमारे पॉजिटिव है, इसी का मतलब जब BXY और BYX पॉजिटिव है देयरफॉर R भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, है ना। आखिरी में एक लाइन लिख लेते हैं, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ R, X बार एंड Y बार R की वैल्यू 3/5, X बार की वैल्यू कितनी आई थी रे 2 और 8.25, 2 and 8.25 हेच आमचं उत्तर। समझ में आ रहा है क्या मित्रों, हां या ना? हां सर, समझ में आ रहा है सर। किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों। तो इसी के साथ में हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो रहा है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। ठीक है, आज हमने ये बैकग्राउंड बनाया और ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना ही काफी है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।